हेलो दोस्तों, एम प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम क्लास 10th का कार्बोनेट्स कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कार्बोनेट्स कंपाउंड का पढ़ रखा होगा आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसको फुल्ली डिटेल में। देखते हैं कार्बन के बारे में क्या क्या चीजें मिलती हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। कार्बन के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कार्बन से ज्यादा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बिना तो रह ही नहीं सकते। हाइड्रोजन बिना भी, हाइड्रोजन भी हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज है। तो कार्बन जो है, कार्बन एक एलिमेंट है। पहली चीज तो ये है, कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में आपने सभी ने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। क्या फिलहाल कार्बन के बारे में थोड़ा बताते हैं। कार्बन क्या है? एक बेसिक चीज, बिना कार्बन के कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर भी नहीं है। अगर हम बेसिक बात करें, कार्बन जो जीन होते हैं ना, पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, वो भी एक डीएनए में भी कार्बन के जरिए ही जाते हैं। कार्बन का उसमें भी रोल होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो कार्बन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कि कार्बन क्या है? कार्बन तो बेटा एलिमेंट है, लेकिन कार्बन से मिलके कुछ कंपाउंड बनेंगे। जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट है, लेकिन अगर कार्बन को हम किसी और के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें और इसको बना दें CH4, तो ये क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। यानी कार्बन जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर मॉलिक्यूल बनाएगा, वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। यानी कि CH4, CO2, C2H6, ये सारे क्या हैं? ये कंपाउंड है। यानी कि इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं? कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड के बारे में। मतलब ये कार्बन जो है कंपाउंड बनाता है, तो कैसे बनाता है ये भी देखेंगे हम। और कार्बन किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ये भी देखेंगे। मतलब ये चैप्टर समझिए, पहले चैप्टर को ध्यान से समझिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के बारे में, एलिमेंट के बारे में, इस एलिमेंट के बारे में जानेंगे। ये एलिमेंट में क्या खासियत है? दूसरा, इसके कंपाउंड जो बना रहा है, ये इतने क्यों बना रहा है? क्या ऐसी प्रॉपर्टी है भैया इसमें जो कार्बन इतने कंपाउंड बना रहा है? ये बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। इतने कंपाउंड है इसके कि इसके लिए एक किताब बनाई गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आप लोग अगर 12th में जाके पढ़ेंगे, 12th में आके ऑर्गेनिक भरा पड़ा होगा, कार्बन नॉमेनक्लेचर होगा, मजा आएगा। लेकिन बेस यहीं से स्टार्ट है, कार्बन कंपाउंड। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड को। आप लोग लगे रहिए, कनेक्ट रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन हमारी अर्थ पे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। याद रखिए, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ के लिए, वो है कार्बन। दूसरी चीज, अर्थ क्रस्ट पे जो अर्थ की सतह है, इसकी जो परसेंटेज है कार्बन की, वो है 0.02%। याद रखिए, अर्थ की क्रस्ट पे जो कार्बन पाया जाता है 0.02% पाया जाता है, ठीक। जो कि कैसा पाया जाता है? ऐसा तो है नहीं कार्बन पड़ा है उठा लाए लोग, नहीं, ये किसी न किसी फॉर्म में पाया जाता है, मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। मिनरल्स कौन से होते हैं? जैसे कि कार्बोनेट्स के मिनरल्स होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, कोल पेट्रोलियम, जैसे जमीन से देखो कोल निकलता है, कोयला निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, और भी चीजें कई सारे मिनरल्स से निकलते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। यही जो है, यही जो मिनरल्स निकलते हैं जमीन से, ये तुम्हारी अर्थ पे 0.02% प्रेजेंट है, ठीक। ये तो हो गई एक जनरल नॉलेज वाली बात जो हमें पता होनी चाहिए बेसिक। तीसरा, एटमॉस्फेयर की बात करें। एटमॉस्फेयर में कार्बन है, लॉजिक लगाइए, है। CO2 है तो CO2 है तो कार्बन है, CO2 है तो कार्बन है, यानी कि CO2 जो है 0.03%। देखिएगा इतनी कम है, फिर भी ये टेम्परेचर बढ़ा के, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा के, सब कुछ करती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाती है अर्थ का। इतनी कम होने के बाद आप सोचिए बढ़ेगा ये इसमें, ठीक। अब हम बात करते हैं कार्बन कहाँ नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जब कार्बन ना हो। अगर हम बात करें फ्यूल्स की, फ्यूल्स जितने भी फ्यूल्स हैं, बिना कार्बन का कोई फ्यूल्स नहीं है देखा जाए तो। फ्यूल्स में अगर हम बात करें लकड़ी की, लकड़ी को जलाओ तो भी कार्बन, लकड़ी में कार्बन, केरोसिन में कार्बन, कोयले में, कोल में कार्बन, LPG, CNG, पेट्रोल एक्सेट्रा, सब में कार्बन। एवरीथिंग इज मेड, मोस्टली एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, सब में कार्बन प्रेजेंट है, बिना कार्बन के है ही। अगर हम बात करें लिविंग स्ट्रक्चर की, ये भी कार्बन बेस्ड है। हम लोगों के शरीर में भी कार्बन है, चारों तरफ से कार्बन है।
ठीक। दूसरा, अगर हम बात करें क्लॉथिंग मटेरियल की, क्लॉथिंग मतलब क्या, कपड़े की बात कर रहे हैं। कपड़े कैसे होते हैं, कपड़े में भी कार्बन होता है, यानी कि कॉटन कार्बन, नायलॉन कार्बन, पॉलिस्टर कार्बन, ये सब इनमें भी कार्बन की क्वांटिटी पाई जाती है। ठीक। इसके अलावा क्लॉथिंग मटेरियल को हटा देते हैं, इसके बाद पेपर, रबर इंडस्ट्री, प्लास्टिक, रबर, लेदर, ड्रग्स, दवाइयाँ, डाई वगैरह, ये सब क्या है, ये सब कार्बन से मिलकर बनी हुई है। तो याद रखिएगा कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम ही नहीं चल रहा। हम लोग खुद कार्बन अगर आग जलाते हैं उसमें भी कार्बन, चारों तरफ कार्बन। तो यहाँ ये बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, कार्बन कंपाउंड का। कार्बन के बारे में बताया गया, ये कितना है, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इन द अर्थ आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये कितना है, 0.04%। कहां पे, क्रस्ट पे, मिनरल के फॉर्म में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोल पेट्रोलियम के फॉर्म में। दूसरा एटमॉस्फेयर में 0.03% है, कितना, CO2 के फॉर्म में। ये सारी चीजें कार्बन से मिलकर बनी हुई है। अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट पे, जो कार्बन करता क्या है, बॉन्ड कैसे बनाता है। चलिए चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन के बारे में। अभी तो हमने छोटी छोटी बेसिक चीज आपको बता दी, अब हम चलते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन है क्या बेसिकली, कार्बन को मैंने बताया आपको एक छोटी सी लाइन में बोले तो ये क्या, एक एलिमेंट है जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। ठीक, एलिमेंट है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12, यानी कि एटॉमिक नंबर की बात करें, हमें एटॉमिक नंबर से ही काम है इसके। क्यों, क्योंकि भैया कार्बन से इसके कंपाउंड बनाने हैं, कार्बन से इसके कंपाउंड बनाने के लिए इसका एटॉमिक नंबर चाहिए, और एटॉमिक नंबर चाहिए उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए इसमें बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2,4। याद रखिए दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कितना होगा, 2,4, यानी कि इसके बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2,4, 4 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, पहली चीज। अब यहां से शुरुआत होती है इसके कंपाउंड बनाने की प्रोसेस कैसे होती है। देखिए ध्यान से, आप लोगों ने बॉन्ड पढ़े होंगे। बॉन्ड क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स मतलब, मैं एक सिंपली जनरल आइडिया दे देता हूं, बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों करते क्या है, ये अगर इनको H2 बनाना है तो इनको किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़ना होगा। अब जो बॉन्ड इनको बनाएगा, जो बॉन्ड, जिस बॉन्ड से ये बनेंगे, वो कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स तो होगा ही होगा। विदाउट अट्रैक्शन फोर्स तो बॉन्ड बनेगा ही। अब ये बॉन्ड एक लाइन में बोलो तो एक अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक, अब भैया कार्बन भी तो कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाएगा। कार्बन अगर कंपाउंड बनाता है तो बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, या इलेक्ट्रॉन को देगा या लेगा, कुछ तो करेगा। अब देखते हैं कैसे बनता है, क्या करता है ये कार्बन। करता क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में। ध्यान से समझिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होते हैं। इसका टोटल एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन इसको जब लिखते हैं 2,4 तो 4 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बैलेंस ही होती है, आप कह सकते हैं बैलेंस ही है इसकी 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, या फिर चार्ज देगा या लेगा, क्या करता है वो देखते हैं। तो एक बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है और क्यों बनाता है, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। एक तो कोवेलेंट बनाता है, क्यों बनाता है भाई, इसमें मैं इस पे भी रीजन दूंगा कोवेलेंट के बॉन्ड क्यों बनाता है। एक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, उस पे बात अभी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी इसी पे डिटेल में चर्चा हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है किस लिए। देखिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। कार्बन क्या करेगा, कार्बन को अगर अपनी ऑक्टेट पूरी करना, ऑक्टेट आपने सुना होगा। ऑक्टेट जो होता है ये कैसे होता है, 2,8,8 इतना ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दे, या फिर 4 के चारों दे दे तो जो डुप्लेट रह जाएगा इसका। लेकिन ये ना तो किसी को दे पाता है इलेक्ट्रॉन, ना किसी से ले पाता है इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक ही चारा रहता है, वो करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
बिटवीन एटम, अगर इलेक्ट्रॉन एटम्स के बीच में, याद रखिएगा दो एटम, जैसे मैंने इसमें बताया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक लाइन में बोले, कोवेलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, टू या मोर एटम्स, ठीक। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा, 4 तो हो गए। नेक्स्ट, अब या तो ये एटम सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही, ध्यान से समझिएगा, देखिए इसको समझना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा तो हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जैसे कि कार्बन है, कार्बन को हमने लिखा 2,4, ठीक। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। 4 या तो ये दे दे या 4 ये किसी को दे दे, देने से तो काम नहीं बनना, ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास 6 जो है एटॉमिक नंबर है इसका। आपको पता होना चाहिए जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो यहाँ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कितने करेंगे? इसमें तो 2 करेंगे और इसमें कितने करेंगे? 4 करेंगे रिवॉल्व, 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। देखिए पहले वाले सेल में के में तुम्हारे 2 दिखा दिए, फिर 4 दिखा दिए, टोटल हो गए कितने? 2। पहले वाले में 2 दिखाए फर्स्ट सेल में और दूसरे वाले में हमने 4 दिखा दिए, ठीक। अब क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, और हाँ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं इसके पास, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बस इतना ध्यान से समझिए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि हम बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 6, यानी कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन तुम्हारे न्यूक्लियस में रहते हैं। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में रहते हैं तो करता क्या है ये? या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से, या 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे दे किसी को। लेकिन क्या करेगा ये? करेगा क्या? ये ना लेगा ना देगा। क्यों? क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर ये, सुनिए रीजन देखिए, भाई मैंने क्या लिखा भाई, रीजन क्या है? अगर मान लीजिए लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके पास क्या बचा? बेचारे के पास कार्बन के पास कितने बचे? 4 दे दिए तो कितने बचे? कार्बन के पास बचे कितने? एटॉमिक नंबर कितना बचा? 2। सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अब इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे कितने? 2। अब भैया 2 इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन कितने बचे? प्रोटॉन जितने थे उतने ही हैं, यानी कि प्रोटॉन यहां से ये 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये चारों चले गए, लेकिन प्रोटॉन तो अंदर 6 के 6 हैं। अब प्रोटॉन जब 6 हैं तो ये 6 के 6 प्रोटॉन क्या करेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना इनको अपने अंदर खींच लेंगे और ये एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि 6 प्रोटॉन जो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे पूरी तरह से, इक्वल नहीं रहेगा अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए ये क्या होगा? एटम ही नहीं बनेगा, ऐसा एटम ही नहीं होगा कि जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाए। दूसरा रीजन ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से तो क्या होगा भैया? मेरे 4 इलेक्ट्रॉन मान के चलो उस पे 4 तो थे, ये 4 और ले लिए इसने, यानी 4 थे, इसी में 4 और आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब इसका हाल क्या होगा? टोटल एटम कितने हो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। पहले 6 थे, इस पे 4 और आ गए, तो कितने हो गए? 10। अब भैया मुझे ये बताओ 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन इनके बीच में जो होगा ये खींचेगा, ये खींचेंगे, ये क्या करेंगे? एडजस्ट ही नहीं करेंगे, निकल जाएंगे यहाँ बाहर। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन है, ना तो ये 4 ले सकते हैं ना ये 4 दे सकते हैं। तो ये क्या करेंगे फिर भैया? ये सीधे करेंगे क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे कार्बन जो होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कार्बन का। कार्बन के पास मान लो एक एग्जांपल है CH4 का। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कंफर्म मालूम है 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन के पास CH4, ये CH4 कंपाउंड बता रहे हैं, CH4 हाइड्रोजन के पास, सबके विचारों के पास एक एक है, ठीक।
इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने, 1 2 3 और 4। ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, सबके हो गए 2 2 2 2। अब यहाँ पे देखो कार्बन क्या करेगा, ये चारों को समेटेगा। ये करेगा क्या, ये कहेगा हाइड्रोजन भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लो, हम तुम्हें दे नहीं सकते और तुम भी हमें दे नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं बीच में रख लेते हैं। और बीच में रख लेंगे तो ये यहाँ से C के साथ देखो एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, यानी कि यहाँ पे ये बन जाएगा ऐसा 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 इस टाइप से। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यानी कि इसका मतलब क्या है, कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं ना, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। उन्होंने कहा, कार्बन ने कहा कि चलो तुम अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लो, हम अपना रख लेते हैं, दोनों का काम हो जाएगा। तो मैं भी नहीं देना पड़ेगा ना लेना पड़ेगा, और हमारा हमने क्या बोला था, कार्बन ने शेयरिंग की है। और शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कौन सा बॉन्ड हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एटम को इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा बिटवीन 2 या मोर एटम के बीच में, ठीक है। तो कार्बन ने यहाँ पे क्या किया, एटम को शेयर किया। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैंने एग्जांपल ये क्यों दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, गेन करने का ये रीजन बनते ही नहीं है, इसलिए ना तो वो कोई और बॉन्ड बना ही नहीं पाता, इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि कार्बन के पास कुछ नहीं है, कार्बन करता क्या है, केवल और केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इस वजह से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं इस चैप्टर में। और कोवेलेंट बॉन्ड के कई सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, एक एग्जांपल हम छोटा सा बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कई सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत सारे पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, एक बेसिक, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है H2, H के पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ना तो ये इसे दे सकता है ना ये इसे दे सकता है। ये क्या करता क्या, ये इससे एक शेयर करेगा, ये इससे एक शेयर करेगा, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड, मत भूल जाना। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ना कि ले रहे हैं ना दे रहे हैं, यानी कि H2 बनना है। H2 मॉलिक्यूल का मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह कई सारे एग्जांपल, ये CH2 का एग्जांपल देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। हम कई सारे इसके कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हम इसके डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, एटॉमिक, कई सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। इसको बहुत इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। बस इसको अगर बार-बार समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें, क्योंकि आप बताएंगे तो हम इसको और अच्छा देने की प्रयास करेंगे। और आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक समझ में ना पाए, जो बोलता जा रहा हूँ वही चीज अगर आप 2 बार सुन लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे अच्छा, इससे ज्यादा डिटेल में हो ही नहीं सकता। ये बेस्ट है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर होगा तो मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन कंपाउंड के डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, जो कंपाउंड होंगे वो उनको बनाएंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, कार्बन की प्रॉपर्टी भी पढ़नी है अभी, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके लिए आप वेट कीजिए। एक कल आपके पास दूसरा वीडियो आ जाएगा, तब तक आप इसको जब भी आए, जब भी समझ में आया वीडियो को बार-बार देखिए, पुश कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे चाहे वैसे कीजिए, बस समझ में आना चाहिए। मेन टारगेट है समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कल 1 या 2 दिन में आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। आपका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, क्योंकि मुझे भी पता है सेकंड टर्म आने वाले हैं, तो सेकंड टर्म से पहले सब कुछ सिलेबस खत्म करना है। उससे पहले आप लोग लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं उम्मीद बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और ये इन चीजों के प्रति कोई भी क्वेरी होगा आप पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।